Hello guys, this is Arpit Pandey. Today I thought I will make some video on interviews because lockdown is almost over and every place is now interview is going to start. So many interviews are pending and many written examination will also happen. After that they will conduct interview also. So I thought I will make one video means what are the mistakes that you have to avoid to clear the interview examination because interview is the main रिजेक्शन और सिलेक्शन प्रोसेस फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और जो इंटरव्यू में अगर आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रखते हैं तो रिटर्न के मार्क्स कितने भी हों so some cutoff they will set for interview also, so that cutoff you have to cross. Like in ISRO examination 60% marks you have to score in ISRO interview, otherwise they will not टेक यू इन फाइनल लिस्ट। तो ये नहीं होता कि अगर वो 2.5 10 बुलाए हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो 2:1 रेशियो में हो गया है। अगर आप 60 मार्क्स वहाँ नहीं लाते हैं, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग 60 मार्क्स देयर देन दे विल रिजेक्ट योर कैंडिडेचर देयर ओनली। सो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, जैसे कि सेम कट ऑफ के प्रोसेस जो BEL के एग्जामिनेशन में BEL के इंटरव्यू में भी होता है, उनके भी 7 और 8 मार्क्स होते हैं वो कट ऑफ होते हैं। तो ऐसे ही सब जगह कट ऑफ फिक्स होता है। बार्क का कट ऑफ तो सबको पता है, बार्क में तो वो कभी भी इवन वो एक बच्चे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो वो सब बच्चों को ले सकते हैं। तो सब मार्जिन इज देयर, सो दैट मार्जिन यू हैव टू क्रॉस। तो उसको क्रॉस करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, मीन्स कुछ पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट मैं ऐसे बताऊंगा, 5 पॉइंट दैट यू हैव टू अवॉइड। अगर वो 5 पॉइंट आप अवॉइड करते हैं तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन, मीन्स यू ऑल आर कैपेबल टू क्लियर द इंटरव्यू ऑल्सो। बट वो 5 मिस्टेक्स जो होती हैं वही एक बंदे को इंटरव्यू क्लियर कराती हैं और एक बंदे को इंटरव्यू क्लियर होने से रोकती हैं। हाँ, तो वो 5 पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है कि पोकरी मीन्स आपको इंटरव्यू के टाइम थोड़ा अपना माइंड से गेम खेलना होगा। लाइक जैसे वो कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपका स्ट्रांग नहीं है और आप जानते हैं कि इस टॉपिक में अगर वो आगे पढ़ेंगे तो यू मे फेल टू गिव द आंसर। तो आपको वहाँ पे ये करना है कि यू हैव टू इंसर्ट सम कीवर्ड्स, मीन्स जैसे फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट वो माइक्रोवेव में घुसते हैं एंड द कैंडिडेट इज नॉट कंफर्टेबल इन माइक्रोवेव, तो वो चाहे तो इस टॉपिक को डाइवर्ट कर सकता है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए अगर वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसते हैं और वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्रांग नहीं है, दे वांट टू डाइवर्ट द टॉपिक टू मशीन और ऑल, वहाँ उनको डाइवर्ट करना है। तो ऐसे ही हर ब्रांच के बंदे आते हैं जिनका कुछ टॉपिक स्ट्रांग होता है, कुछ टॉपिक हार्ड, कुछ टॉपिक होता है जो कि वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते या उसमें वो प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो वहाँ पे आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो दिस पॉइंट इज पोकरी, मीन्स आप एक कुछ स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स अपने साथ रखिए। जो टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है उसके कीवर्ड्स अपने साथ रखिए। जैसे ही वो माइक्रोवेव में घुसते हैं तो माइक्रोवेव के सब्जेक्ट को, माइक्रोवेव के जो क्वेश्चन होंगे उनको आप डाइवर्ट करिए। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसको वो चाहते हैं कि उसको डाइवर्ट करे, तो कोई ऐसे कीवर्ड उसमें डालिए, उस जो भी क्वेश्चन वो उस टॉपिक में पूछेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक में भी होगा। तो आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के क्वेश्चन को रिलेट करिए। मतलब कि जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस कीवर्ड को डालिए कि सर अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ, अगर मैं इसको वो करूँ, मीन्स सम डाइवर्जन यू हैव टू इंडल्ज इन योर आंसर्स। तो इससे आपको गेम खेलना पड़ेगा उनके दिमाग के साथ, उनके दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप माइक्रोवेव के टॉपिक में अगर आप बोल रहे थे सर नो आई डोंट नो दिस टॉपिक, तो वो तो निगेटिव इंप्रेशन डालेगा कि एक पूरा टॉपिक आप नो बोल रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप डाइवर्ट करें, कैसे भी करके इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि हाँ बंदे को नॉलेज तो है लेकिन बंदे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, तो वो उस टॉपिक की तरफ डाइवर्ट हो। तो ये गेम आपको खेलना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनाइए, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक के कीवर्ड अपने दिमाग में रखिए कि मुझे कैसे रिलेट करना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया चक्रव्यूह। कभी चक्रव्यूह में मत फंसिए। जैसे माइक्रोवेव में जैसे आपके हार्ड टॉपिक जो है जो आप नहीं तैयार किए हैं उसके क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए और ट्राई किया कि मैं गेम खेल के कुछ पॉइंट डाल के उसको डाइवर्ट करें, लेकिन अगर वो डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं तो आप उसी पॉइंट बोल दीजिए सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस टॉपिक, कैन वी स्विच टू अदर टॉपिक। इस तरह कहने से ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। अगर वो उसी टॉपिक पे ही कंटिन्यू करेंगे तो आप अपना 100% वहाँ नहीं दे पाएंगे, आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे आते हैं तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपना इफेक्ट डाल सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि चक्रव्यूह से बाहर आ जाओ। चक्रव्यूह से बाहर आने का बेस्ट आंसर है सर आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट नाउ, सो सर कैन वी स्विच टू अदर टॉपिक, ये बोल के आप निकल सकते हैं। या तो बोलिए सॉरी सर आई डिडंट रेड दिस टॉपिक रिसेंटली, मैंने बीटेक के टाइम पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं है। ऐसे आप बोल के निकल सकते हैं।
तो ये चक्रव्यूह पॉइंट आपको तोड़ना पड़ेगा। जो चक्रव्यूह तोड़ेगा वही आगे आएगा। अगर आप चक्रव्यूह में फंस गए, आप सोचें नो नो, अगर नहीं बोलेंगे, नो बोलेंगे अभी तो इंप्रेशन खराब होगा, तो वो इंप्रेशन बनाने के चक्कर में आप पूरा इंटरव्यू में इंप्रेशन खराब कर लेंगे, क्योंकि वो आपका हार्ड टॉपिक है। यू वॉन्ट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक। इससे अच्छा है कि नो बोल के अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे आओ और अपना इफेक्ट डालो। आप, अगर आपको पता है कि सुरेश रैना कैन प्ले बेटर इन इंडिया, वो डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छा खेल सकता है, तो आप रैना को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लेके क्यों जाएंगे? रैना को इंडिया में ही खिलाएंगे ना। तो लाइक दैट यू हैव टू डू। फिर उसका तीसरा पॉइंट आता है डबल डिप। कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं एंड यू नो दिस, इस क्वेश्चन का आंसर है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर नो ही होना है, मतलब ये क्वेश्चन गलत है, ये कभी हो नहीं सकता। तो आपको आंसर नो नहीं देना, यू हैव टू एक्सप्लेन द करेक्ट आंसर, और फिर वहाँ से रिलेट करके बोलना है सर दिस इज़ द वे वी कैन डू दिस थिंग। मतलब ये नहीं बोलना कि सर आपने गलत बोला है, हम लोग उस तरीके से नहीं कर सकते। वो हम लोग कर सकते हैं, जो तरीका हो वो बताओ, उस तरीके को एक्सप्लेन करते हुए ये बोलो कि इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो यू एक्सप्लेन योर आंसर एंड देन रिलेट द क्वेश्चन विद दैट आंसर। तो ये होता है कि इसको बोलते हैं डबल डिप। डबल डिप मीन्स यस और नो कभी नहीं बोलना। यस है तो एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, नो है तो राइट को एक्सप्लेन करो और नो को उसके साथ जोड़ो। तो आपको एक्सप्लेन करना है, कभी बस यस और नो करके नहीं बढ़ना। इफ जीडी, अगर जीडी राउंड चल रहा है, जीडी राउंड इज गोइंग ऑन एंड सम टॉपिक कम इन, मीन बोर्ड पे कोई टॉपिक लिख दिया और आप बोले नो वी कांट सपोर्ट दिस टॉपिक, तो वो भी गलत होता है। तो कभी भी आंसर यस और नो में नहीं देना है, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। अगर वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नो है तो आप यस में आंसर देते हुए नो से रिलेट करिए कि नो नहीं हो सकता, ऐसे आपको करना है। फिर आता है चौथा पॉइंट, आता है लोडिंग फैक्टर। लोडिंग फैक्टर मीन्स कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उसमें कोई भी क्वेश्चन आए उनका आउटपुट फिक्स होता है, मतलब आप उन्हीं आउटपुट से ही रिलेट कर सकते हैं। लेकिन ये माइंडसेट आपको हमेशा अपने दिमाग में नहीं रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं इसी से रिलेट करूँगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कम्युनिकेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप चाहें तो बिट एरर रेट, आप चाहें तो क्यू फैक्टर, आप चाहें तो जैसे कंसलेशन डायग्राम, ये वो इससे रिलेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सारे आंसर्स को पावर बैंडविड्थ से ही रिलेट करें। पावर बैंडविड्थ इज वन टर्म, उसके अलावा भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जितने भी पॉइंट हो वो एक्सप्लेन करिए। हमेशा लोडिंग, ये नहीं कि आउटपुट फिक्स रखिए, कोई भी क्वेश्चन आए सिर्फ वही आंसर देना है, दैट इज़ द रॉन्ग वे। आप आंसर बनाइए, वहाँ पे नए आंसर बनाइए, और जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है आंसर में उसको डालिए। ये नहीं कि इसका आंसर फिक्स है तो वही आंसर देना है। उससे क्या होगा कि वो रटा रटाया आंसर सब देंगे। अगर आप वहाँ आंसर मॉडिफाई करते हैं, अपने पॉइंट्स डालते हैं, उस आउटपुट का जो रेंज है उस रेंज से बाहर आते हैं, तो आपका इंटरव्यू ये होगा कि आप इंटरव्यू को ड्राइव कर सकेंगे। आप अपने कीवर्ड्स डालेंगे तो क्वेश्चन उस कीवर्ड से आएंगे, तो उससे यू कैन ड्राइव योर इंटरव्यू, तो आपको फ़ायदा होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके ही कीवर्ड से आएगा। तो कभी भी आप एक वर्टिकल लाइन फिक्स करके मत चलिए, इसको एक्सपैंड करिए। क्वेश्चन आएगा आप रिलेट करेंगे अपने टॉपिक से। फिर उसका लास्ट पॉइंट आता है, और ये सबसे मेन पॉइंट होता है टांग खींचना। इंटरव्यू वाला जो ले रहा है वो आपका टांग खींचने में हमेशा लगा रहेगा। तो कभी भी आंसर देते समय अपना दिमाग जो है इतना एक्टिव रखो कि कोई ऐसा टर्म ना बोलो कि जो तुमको ना पता हो। कुछ भी आंसर एक्सप्लेन कर रहे हो, ऑलवेज यूज द ईजी कीवर्ड्स, मीन्स जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें। आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा इंटरव्यू दे रहा है और उससे कुछ टॉपिक पूछा गया और वो एग्जांपल के तौर पे माइक्रोवेव का एग्जांपल दे रहा है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे रहा है, और माइक्रोवेव और सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसका ईजिएस्ट टॉपिक नहीं है जिसमें कि वो प्रॉब्लम फेस करता है, तो यहीं पे आपकी टांग खींचना शुरू होगी, वो माइक्रोवेव और कम्युनिकेशन में घुसना शुरू कर देंगे। तो आपको हमेशा आंसर देते समय ये दिमाग में रखना है कि मैं वही टॉपिक यूज़ करूँगा, वही टर्म्स यूज़ करूँगा, वही कीवर्ड्स यूज़ करूँगा जो मुझे पता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस आंसर के लिए मुझे उस कीवर्ड्स को अपने कीवर्ड्स के अलावा दूसरे कीवर्ड्स यूज़ करना ही पड़ेगा, तो आप उस कीवर्ड्स को यूज़ करते करते स्किप करके अपना कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। मतलब कैसे भी करके आपको इफेक्ट ये डालना है कि जो मुझे आता है वही आंसर में आना चाहिए। आपको आंसर चलाना अगर नहीं आएगा तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके गाइस, बाय।